हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10वीं की प्रश्नावली 3.1 जिसका चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने प्रश्न की दुनिया में जो कि दिया है। आफताब नाम का कोई है, एक आदमी है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफताब अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। ओके, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर कह रहा है कि अब से यानी कि जो करेंट टाइम है तब से 3 वर्ष के बाद उससे जो लड़की है उससे 3 गुनी आयु का हो जाएगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ओके, तो मैं आपको एक बात याद दिला दूं, इससे पहले मेरा सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको मैं पूरा बताने वाला हूं। तो देखिएगा, अभी हमें इन लोगों का वर्तमान आयु पता नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि आफताब की आयु क्या है और आफताब की पुत्री की आयु क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, माना आफताब की वर्तमान आयु कितना है, 1 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, और आफताब की पुत्री की जो वर्तमान आयु है उसे हम y वर्ष मान लेंगे। ठीक है, तो बोला है 7 वर्ष पूर्व यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व अगर हम लें कि 7 वर्ष पूर्व अगर आफताब की आयु क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x - 7 वर्ष और आफताब की पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। ठीक है, तो उसे लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने लिखा यहाँ पे कि 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की आयु क्या हो जाएगा, x - 7 वर्ष हो जाएगा और उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, y - 7 वर्ष हो जाएगा। अब जो प्रश्न बोला है, ठीक है, 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब का जो करेंट अभी मान लीजिए अभी हम कह रहे हैं कि इतना साल पहले हम इतना गुना आयु का था। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रश्न के अनुसार मैं लिखता हूँ, आपको समझ में आते चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो अभी जो है करेंट में, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, अब अभी तो करेंट उम्र आपको पता है कि 1 वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व की बात है तो x - 7 वर्ष हो जाएगा और यहाँ पे पुत्री की आयु y - 7 वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व की बात, तो प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तो x - 7 बराबर कितना आयु का था, 7 गुनी आयु का था। आप प्रश्न पढ़ सकते हैं, 7 गुनी आयु का था। किसके आयु के 7 गुनी था, पुत्री की आयु के। ठीक है, तो 7 × y - 7 कर देंगे। ओके, अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे x - 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7y - 7 × 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से इसे और सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आपका हो जाता है, x को और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -7y = -49। अब ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो इधर आन के क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे फिर से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x - 7y = यहाँ पे माइनस में आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, आप अपने से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसे हम देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने सॉल्व किया 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे कितना, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यहाँ पे आपका आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कितना रहेगा और आफताब की पुत्री की आयु, उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा आफताब की आयु कितना है, 3 वर्ष बाद की बात हो रही तो इसमें जोड़ा जाएगा, यानी कि 3 साल आने वाली 3 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे x + 3 वर्ष कर देंगे और पुत्री की आयु y + 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रश्न अनुसार करेंगे, जिस टाइप से यहाँ पे किए थे वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे। तो किसका उम्र कितना हो जाएगा, यानी कि x + 3 जो आफताब की आयु होगा 3 साल बाद, वो देखिएगा किसके बराबर होगा। यहाँ पे 3 गुनी आयु का रह जाएगा। आप सवाल पढ़ सकते हैं बैक करके। ठीक है, तो किसके आयु का 3 गुनी हो जाएगा, y + 3 यानी कि पुत्री की आयु का। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण 2 हमें प्राप्त हो जाएगा।
तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 3 आ जाएगा इजिकल टू 3y प्लस 9 आ जाएगा। 3 इंटू 3 9 आ जाएगा और इसका 3 इंटू वाई 3y। अब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा एक्स और ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में यहाँ पे तो 9 है और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 3y इजकल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम दे देते हैं समीकरण 2 का नाम। अब आपके पास समीकरण 1 देखिए यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। ठीक है, ये और यहाँ पे समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 से अभी हम ग्राफीय विधि जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न मेरा बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में तो हमें प्राप्त हो गया ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, समीकरण 1 और 2। तो अब हमें ग्राफीय रूप में इसे व्यक्त करना है। तो समीकरण 1 जो है इसका पहले हम ग्राफ तैयार करते हैं, उसके बाद समीकरण 2 मतलब ग्राफ किस टाइप से खींचा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा, प्रश्न का आंसर जो है ना सॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन यहाँ तक तो आपको समझना बिल्कुल ही सरल है। ठीक है, आप यहाँ तक देख सकते हैं कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु एक बार दर्शा दीजिए, उसके बाद पुत्री की वर्तमान आयु एक्स और वाई 7 वर्ष पूर्व में ले जाइए तो एक्स माइनस में चला जाएगा 7 वर्ष यानी कि पास्ट में। उसके बाद प्रश्न के अनुसार जिस टाइप से बोला है उस टाइप से गुना कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 3 वर्ष बाद में चलेंगे तो ये हो गया समीकरण 1, 7 वर्ष पूर्व का समीकरण 1 हो जाएगा और 3 वर्ष बाद में आफ्ताब की आयु इस टाइप से होता है। तो फिर प्रश्न के अनुसार फिर इसे सॉल्व करते हैं तो समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब ग्राफीय विधि सॉल्व करने के लिए हमें समीकरण 1 की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा मैंने लिखा यहाँ समीकरण 1 से। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको समझना होगा कि जो कोई एक मान को आपको एक साइड करना है, और मान लीजिए दोनों चर का मान है तो दोनों चर तो एक साइड नहीं ना हो सकते, एक को इधर करना ही पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पे कि इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि x बराबर ठीक है 7y, यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस का 42 हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से समीकरण 1 ये भी है, लेकिन इसे लिखने का तरीका मैंने चेंज किया है। तो अब देखिएगा ग्राफीय विधि में सॉल्व करने के लिए ग्राफीय विधि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ये है, तो इसमें 7y दिया है तो इसका मान हम इसके आसपास में रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, लेकिन 7 दिया है तो इससे कम ही रखेंगे, 5 6 7 मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माना y इजिकल टू 5 6 7। ठीक है, इसको मान लेना है, लेने पर इतना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है y बराबर 5 अगर y बराबर हम 5 लेकर और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है इस समीकरण के हिसाब से। ठीक है, x बराबर ठीक है 7 और y के जगह पर कितना लिए हैं 5, तो यहाँ पे 5 और माइनस का कितना है 42, यानी कि ऐसा मान हमें लेना है जो कि पूरा पूरा कट जाए और सॉल्यूशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 7 पच्चे कितना हो गया 35 हो गया, 7 पच्चे 35 और 42 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे y बराबर का आपने कितना लिया था, ये वाला 5 लिया था, और ये x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ खींचने के लिए आपको एक चीज़ तैयार हो गया कि x अक्ष पे -7 पर ले जाना है और y अक्ष पे 5 पर ले जाना है। अगर हम ये तो 5 लिए तब इतना आया, अगर हम y बराबर 6 ले तो y इजिकल टू 6 ले तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 इंटू 6 माइनस 42 हो जाएगा। उसके बाद इसे हम सॉल्व करें तो हो जाता है 7 छक 42 माइनस 42, तो आपका आ जाता है 0, यानी कि y इजिकल टू 6 और x बराबर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे ये भी आपका हो गया एक प्रकार से ग्राफ खींचने के लिए 2 चीज़ प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसे ही आगे चलते हैं तो x बराबर 7 मैंने माना था यहाँ पे, तो y बराबर 7 लेने पर x बराबर 7 इंटू 7 माइनस 42, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 होता है।
-42, तो आ जाता है आपके पास 7 आ जाता है, ठीक है 7। तो यहाँ पे आपको y इजिकल टू भी 7 आ गया और y इजिकल टू भी x इजिकल टू भी 7 आ गया और y इजिकल टू भी 7 आ गया। तो इस प्रकार से 3 आपको कंडीशन प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप अपने ग्राफ खींचने का जो भी नियम है, इसे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इसे लिखिएगा तो आपको भरपूर नंबर मिलेगा, ठीक है, और नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, क्योंकि मान लीजिए समीकरण 1 से ग्राफ बनाना है, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो अगर हम इसमें तो ग्राफी विधि में मानना ही पड़ेगा, किसी एक चर का मान आपको मानना पड़ता है। तो मानने के बाद ये किस टाइप से सोल्व करके इक्वेशन हम बनाएंगे, उस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे इस टाइप से लिख सकते हैं कि x ऊपर में और y नीचे में एक सारणी आप बना लें, ठीक है, एक आप सारणी बना लें और इसे तीन मान आपके पास है तो 3 भाग में डिवाइड कर दें। x का मान आप देख सकते हैं, अगर x का मान कितना था, -7 था तो y बराबर 5 था। x का मान -7 था तो y का मान कितना था, 5 था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद x का मान 0 है तो y का मान 6 है। और यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y होगा। तो x का मान यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो इस टाइप से आपके पास कंडीशन आ जाता है। जो माने थे एक चर का मान, तो वही चर का मान यहाँ माना हुआ और जो आता है सॉल्व करने के बाद उसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ग्राफ मतलब ड्रॉ करने में बहुत ही आपको आसानी होगी। अब उसके बाद ये तो हमने समीकरण 1 में माना था, ठीक है। अब समीकरण 2 से, ठीक है, तो समीकरण 2 मैंने आपके पास लिखा जो कि ये है। तो इसे भी एक चर को एक साइड उधर भेजना पड़ेगा। तो x इजिकल टू, ठीक है, 3y प्लस ये वाला 6 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम मानेंगे, लेकिन हाँ इसमें तो प्लस वाला कंडीशन आ रहा है, समीकरण 1 में माइनस था, ठीक है। समीकरण 1 में -42 घटाना था तो उस हिसाब से हम माने थे। तो कितना हम मान रखे कि मतलब कि ग्राफ को कट करने में, ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी पड़े। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, उसे मैंने प्लस में, ऐसे ही खासकर यही होता है कि जो फर्स्ट समीकरण का मान है उसे आप पॉजिटिव मान सकते हैं और जो इक्वेशन नंबर 2 का मान है उसे आप निगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस टाइप से ड्रॉ बनाना है। तो y का मान हम लिखते हैं, माना y बराबर, ठीक है, -1 -2 और -3, ठीक है। तो अगर हम y बराबर, ठीक है, y बराबर 1 लेकर सोल्व करते हैं, y बराबर -1 लेकर सोल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है x बराबर 3 × -1 + 6। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो -3 + 6 हो जाएगा, जो कि आपका मान आ जाएगा +3, यानी कि y बराबर 1 और x बराबर क्या आ गया, आपका 3 आ गया, ओके। उसके बाद इसे आप घेर सकते हैं और y बराबर अगर हम -2 मान रखते हैं, ठीक है, तो x बराबर 3 × -2 + 6। इसके बाद तो इसे सोल्व करने पर आपका आ जाएगा, ठीक है, 3 दूना के -6 आ जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे x बराबर आप लिख सकते हैं, x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी कि 6 में से 6 घट गया तो 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y बराबर -2 और x बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो एक मान ये भी आ जाता है। उसके बाद आप इसे चरणबद्ध मतलब कि अच्छे तरीके से लिखिएगा सजाकर। उसके बाद y बराबर -3 मैंने लिखा था, तो इससे हम सोल्व करते हैं। y बराबर 3 × -3 + 6, इसको सोल्व करने के बाद माइनस का 9 आ जाएगा +6, उसके बाद आ जाएगा -3, ठीक है, यानी कि y बराबर -3 और x बराबर भी क्या आ गया, -3। तो इस टाइप से आप एक सारणी बना लें जिस प्रकार से मैंने बनाया था, x और y, ठीक है। इस टाइप से आपको बना लेना है सारणी। ये साथ साथ करने वाला चीज़ है, इसलिए मैं पहले नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या माना, x बराबर 3 आ रहा, x बराबर 3 आया। अगर मैंने y बराबर -1 -2 और -3 माना था ना, तो x बराबर यहाँ पे 3 आया था और यहाँ पे x बराबर 0 आया था और यहाँ पे x बराबर -3 ही आया,
ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये तो हुआ बीजगणितीय रूप में। अब ग्राफ का भी आधा से अधिक कार्य मैंने कर लिया है, बस आप अब ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको शुरू से एक बार रिवाइज कराकर और आते हैं फाइनली ड्रॉ की ओर, मतलब कि किस प्रकार से ग्राफ खींचा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आफ्ताब की आयु मान लेना है इतना, इस टाइप से इसे प्रश्न को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 3 वर्ष बाद करके और प्रश्नानुसार करके और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 ये तो हो गया जैसे कि प्रश्न में दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया था कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए एक एक समीकरण को मान कर, ठीक है, उसका मान हमें रख कर और उसे हमें मतलब कि कंडीशन प्राप्त करना होता है कि कौन सा अक्ष पर कितना नंबर पे जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण 1 से ये मैंने एक समीकरण लिया और यहाँ पे पॉजिटिव मतलब मान लिया 5 6 7। आप चाहे तो कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा मत कीजिएगा कि 5 6 7 यहाँ पॉजिटिव मान करो, इक्वेशन नंबर 2 में -5 -6 -7 मान ले, तो यहाँ पे आप गलत हो जाइएगा। आपका मतलब कि जो ग्राफ होगा वो सही से नहीं बनने पाएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि बोर्ड पे आप लोग कहते हैं बोर्ड के लिए ना, तो बोर्ड पर पढ़ाने के लिए मतलब ग्राफ खींचना इतना आसान नहीं होता है, और यहाँ पे आपको बहुत ही सरलता से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आप चाहें तो ये सेम मान भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम ये मान रख कर इसे सॉल्व करेंगे तो इतना हमारे प्राप्त हो जाएगा, और ग्राफ खींचने के लिए एक कंडीशन मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को लेकर चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा उसे देखते हैं। तो ये देखिए समीकरण 2 में इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, माइनस में मान लेंगे। ठीक है, और मानकर इसे भी हम क्या करेंगे, एक कंडीशन प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आते हैं अब ग्राफ खींचने की ओर। अब मेरे पास तो ग्राफ कॉपी नहीं है अभी, लेकिन हाँ आपको ग्राफ कॉपी में ही खींचना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन मैं इसी में आपको खींच कर बता देता हूँ कम्प्लीटली। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आरेख मैंने बनाया, ये हो गया आपका वाई अक्ष, और यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं वाई डैश अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष, यहाँ पे एक्स डैश अक्ष, यहाँ पे 0। इधर देखिएगा ऊपर में इधर और इधर ये पॉजिटिव जाता है और ये निगेटिव जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने ग्राफ बनाया। अब आपको क्या देखना है, ठीक है, आप देखिएगा कि जो वहाँ पे आपने देखा था कि मैंने सारणी बनाया था, उस सारणी को मैं कहाँ लिखूँ, थोड़ा सा मैं अलग कॉपी में एक लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रहा समीकरण 1 वाला मान, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो आरेख में हम क्या करेंगे आप सीधा समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप लीजिएगा x का मान -7। ठीक है, तो x का मान -7 आपका कहाँ जा रहा है, x का मान -7 आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक मान आप यहाँ पे एक बिंदु दे दीजिएगा, और x का मान और y का मान 5, यानी कि प्लस में 5 आपका जा रहा है। ठीक है, तो प्लस का 5 आपका यहाँ है, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको बिंदु कटान बिंदु मिलाना है ना, तो यहाँ पे आप इस टाइप से करते सीधा एकदम 5 नंबर पे जाकर यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाया। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में x का मान लिखा जाता है तो -7 है, उसके बाद +5 है y का मान। ठीक है, तो ये चतुर्थांश का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक पॉइंट वहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ ही आगे देखिएगा 0 है, x का मान 0, तो सभी का मान 0 तो यहाँ पर ही होता है। उसके बाद y का मान 6 दिया है। ओके, यानी कि 6 का मान कहाँ दिया है, यहाँ पे देखिएगा आलेख में यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा x का मान 7 दिया है, प्लस का 7 कहाँ है, प्लस का 7 देखिएगा, मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ प्लस का 7। उसके बाद आप अगर मान छोटा रखिएगा तो इतना बड़ा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बहुत बड़ा डायग्राम बन चुका है। तो यहाँ पे y बराबर ही आप 7 लेना होगा, y बराबर भी आपको 7, यहाँ पे मैं 7 दे देता हूँ, और इसके हिसाब से मेरा कटान बिंदु कहाँ चला जाएगा, इस 7 के सीधा, इसी 7 के सीधा यहाँ पे कुछ इतना दूरी पे मेरा ये कटान बिंदु चला जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 7 × 7, क्योंकि x का भी है और y का भी है। अब इसको हम लिखेंगे 0 × 6। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ओके, तो इस टाइप से हम मिला देंगे, आप थोड़ा स्केल से मिलाइएगा, मैं हाथ से मिलाया तो टेढ़ा हो गया। ओके, अब आता ये तो हुआ इक्वेशन 1, ऊपर में चला गया। अब इक्वेशन 2 वाला, x का मान 3 यहाँ पे और y का मान -1,
तो कहाँ पे बनेगा पॉइंट, यहाँ पे बनेगा 3 इंटू -1। ओके, उसके साथ x का मान 0 और y का मान -2, यानी कि एक पॉइंट आपका बन जाएगा यहाँ पे। ओके, कितना कितना 0 और -2 का। उसके बाद x बराबर -3 यहाँ पे और y बराबर भी -3, तो आपका ये मान यहाँ पे बनना चाहिए -3 और -3। ओके, अब इसे भी आपको क्या कर देना है, मिलान कर देना है। मैं देखिएगा लाइव है, देख लीजिए, मैं हाथ से ही मिला रहा हूँ तो मेरा ठीक से नहीं मिलने पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ऐसे चला जाता है। तो इस टाइप से आपका हो गया डायग्राम। अब देखिए इसमें आप, ओके बताता हूँ, बीजगणितीय रूप, इसमें तो आपका वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए नहीं बोला गया है कि आपको बस ग्राफीय विधि में आप इस टाइप से ग्राफ देख लीजिएगा, इस टाइप से हो जाता है आपका ग्राफ। बस इसका करेक्ट आंसर हो गया। फ्रेंड्स, वीडियो एक ही क्वेश्चन में भर गया। मैंने सोचा था कि इस प्रश्नावली को एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वीडियो के साथ, ठीक है, एक नया क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को देखने के लिए।